आज हम लोग क्लास 12th का मैथ्स ये चैप्टर 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। तो हम लोग चैप्टर 4 जो डिटर्मिनेंट है इसमें बहुत पहले से काम करते आए हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज जो 4.2 है, तो एक्सरसाइज हम लोग 4.2 का क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका जो सेकेंड है उसको बनाएंगे। और जो क्वेश्चन ये जो है वो आपका क्लास 12th का NCERT बुक का है। ठीक है, ये NCERT बुक है और NCERT बुक का ये चैप्टर जो 4 है डिटर्मिनेंट। तो चैप्टर 4 जो डिटर्मिनेंट है उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका सेकेंड है। और इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम लोग को ये साबित करना है कि y प्लस के y ये फर्स्ट रो में है, फिर सेकेंड रो में y प्लस के y है और थर्ड रो में y प्लस के है और RHS में k का पावर 3 है और यहाँ पे 3y प्लस k है। तो इस जगह पे आपका k है, k 3 है, k का पावर 3 है, यहाँ आपका 3y और प्लस में k है। तो कुल मिला के हम लोगों को k का पावर 3 और 3y प्लस जो k है इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, टेकिंग LHS। हम लोग LHS को लेते हैं। LHS को ही हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। LHS का जो पार्ट है वो y प्लस के, फिर y और फिर अगला y है। और तो ये जो फर्स्ट रो का हुआ, सेकेंड रो में y है, y प्लस के है, y है, अगला में y है, फिर y है और यहाँ पे y प्लस के है। हम लोग को टारगेट करना है सबसे पहले कि 3y प्लस के, इसको कि जो 3y प्लस के है ये कैसे आया था, यानी ये कैसे आएगा, 3y प्लस के जो कैसे आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, R1 को, R2 को और R3 को ऐड करके और हम लोग R1 में ही लिख देते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि हम लोग को कि जो 3y प्लस के है वो हम लोग को आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑपरेशन यहाँ यूज कर लेते हैं कि R1 में ऑपरेशन लगाने वाले हैं और R1 को प्लस R2 को प्लस R3 को ऐड कर देंगे। जैसे हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोग तो जानते हैं कि यहाँ y है, यहाँ y है और यहाँ y है, तो कुल मिला के 3y और k, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3y प्लस के, यहाँ पे भी आ जाएगा 3y प्लस के और यहाँ पे भी आ जाएगा 3y प्लस के। और जो दूसरा रो है यानी यहाँ आपका y, यहाँ आपका y प्लस के और यहाँ आपका y रह जाएगा। इसी तरह थर्ड रो में भी y हो जाएगा, y हो जाएगा और y प्लस k हो जाएगा। अगला जो हम लोग का काम होगा कि 3y प्लस के, 3y प्लस के और जो 3y प्लस के जो ये जो आपका फर्स्ट रो में दिख रहा होगा सब में 3y प्लस के दिख रहा है, सब में 3y प्लस के दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, 3y प्लस के को कॉमन कर लेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3y प्लस के को लिख देते हैं एक बार कि 3y प्लस के को कॉमन कर रहे हैं हम लोग, कहाँ से, फ्रॉम R1 से। जैसे हम लोग कॉमन करेंगे तो अंदर का जो रिजल्ट है कुछ चेंज हो जाएगा। जो अंदर का रिजल्ट है बाहर में हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे
3y प्लस के को लिखना होगा क्योंकि ये कॉमन हुआ है। और जब कॉमन हुआ तो यहाँ सब बन जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 1, और इसके जो नीचे है वो सब रिजल्ट रहेगा। जैसे यहाँ पे y रहेगा, यहाँ पे y प्लस के को रखेंगे, यहाँ पे भी y को रखेंगे। उसके नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, y प्लस के जो भी था पहले उसको रखेंगे। यहाँ पे y था, यहाँ पे y था, और यहाँ पे y प्लस के था। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक रो एक कॉलम को जीरो करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ऑपरेशन यहाँ भी लगाएंगे हम लोग कि कॉलम में ऑपरेशन लगाएंगे कि ये जो कॉलम है, यानी ये जो कॉलम है ये आपका C1 है, ये जो कॉलम है आपका C2 है, और ये जो कॉलम है आपका C3 है। हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 2 में कॉलम 1 को घटाएंगे, यानी कॉलम 2 में कॉलम 1 को घटाएंगे, या फिर बोल सकते हैं कि कॉलम 1 को कॉलम 2 में घटाएं। ठीक है, कॉलम 1 को कॉलम 2 में घटा सकते हैं। तो ये कॉलम 2 को और कॉलम 1 और 2 को आपस में घटा देंगे, इसको इससे घटा देंगे, 2 को 3 से घटा देंगे, तो हम लोग का कुछ रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो एक ही साथ हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन लगाने वाले हैं। ऑपरेशन ये लगाने वाले हैं कि कॉलम 1 में कॉलम 1 को कॉलम 2 से घटाएंगे, और कॉलम 2 को क्या करेंगे, कॉलम 3 से घटाएंगे। जैसे हम लोग घटाएंगे तो घटाने के बाद क्या होगा कि ये 3y प्लस के तो बाहर में ही रहेगा, तो यहाँ जब ये इससे घटेगा, ये इससे घटेगा, जब इधर वाला इससे घटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। जब ये इससे घट जाएगा तो इसको घटाएंगे तो माइनस में के बच जाएगा, माइनस में के बचेगा, और जब इसको इससे घटाएंगे y घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसी तरह जब 1 को इससे घटाएंगे, यानी कि C2 वाला जो रास्ता था, ये C2 वाला जो दिख रहा है, C2 वाला को C3 वाला से घटाएंगे तो 1 में 1 जाएगा तो यहाँ 0 आएगा। y इसमें इसको घटा देंगे तो y प्लस के में के y जाएगा, तो घटाने से क्या मिल जाएगा कि केवल k मिल जाएगा। उसके बाद फिर y को इससे घटाएंगे, इसको घटाएंगे, C2 को C2 वाला को और C3 वाला घटाएंगे इसमें, तो y कैंसिल होके माइनस में k आएगा। और जो कॉलम 3 है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, उसमें जैसा पहले था वही रिजल्ट यहाँ अब रह जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने अब तक 3y और जो 3y प्लस के और ये जो रिजल्ट हम लोगों ने अब तक हमें फाइंड किए। तो अब तक जो हम लोग निकाल लिए हैं उसको क्या कर लेते हैं, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा और हम लोग को यहाँ पे फंक्शन को ट्रीट करना होगा। सो हम लोग अब यहाँ इनमें से किसी को क्या करना होगा कि कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लेंगे। जैसे अगर हम इस लाइन में देखेंगे तो k कॉमन हो जाएगा, इस लाइन में देखेंगे, यानी इस लाइन का मतलब कॉलम 1 में, अगर कॉलम 1 में देखेंगे तो k कॉमन हो जाएगा, और कॉलम 2 में भी देखेंगे तो k कॉमन हो जाएगा। k कॉमन इसलिए होगा क्योंकि 0 के पास समझिए, इस 0 के पास भी सब कुछ है, इस 0 के पास भी समझिए सब कुछ है। उसी तरह C2 में भी इस यहाँ पे 0 है तो मतलब कुछ सब कुछ है। तो इस लाइन हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे लाइन से, ये लाइन से और ये जो लाइन है, इन दोनों लाइन से क्या कर लेंगे, हम लोग कॉमन करेंगे। जैसे हम लोग इसमें कॉमन करेंगे तो कॉमन करने के बाद रिजल्ट कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो रिजल्ट जो बन के आएगा वो कितना आएगा, कुछ इतना दिखेगा कि 3y प्लस के, अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से k मिलेगा और यहाँ भी k मिलेगा, यानी ये जो C1 वाला था उससे भी और जो C2 वाला था इससे भी, दोनों से k कॉमन हो जाएगा। तो जो रिजल्ट होगा वो कुछ इतना बच जाएगा कि यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ माइनस में 1, यहाँ 1,
यहाँ y और यहाँ y प्लस के। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जान रहे हैं कि ये इतना वैल्यू आ गया। हम लोग इसी में इसको भी देखिए कंप्लीट करेंगे, इसी पेज में हम लोग बना लेते हैं। तो अगला जो रिजल्ट आएगा यहाँ हो जाएगा हम लोग का 3y प्लस के, और ये जो आप लोग को दिख रहा होगा ये k और ये k, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा, k का स्क्वायर बन जाएगा। और अंदर में हम लोग क्या कर लेते हैं, r1 वाला इसको यानी ये वाला r1 वाला के आधार पर, इसके आधार पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्सपेंशन लगाएंगे। इसके आधार पर एक्सपेंशन लगाएंगे तो यहाँ 0 होने के कारण पहला तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो 0 हो जाएगा, प्लस इसके 0 होने के कारण क्या होगा, अगला रिजल्ट 0 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ जो 1 है इसके वजह से देखो क्या होगा कि 1 आएगा इनटू, अब जैसे ये 1 होगा, ये 1 अगर हम लोग की बात करते हैं तो इस 1 को लेने से क्या होता है कि इसका पूरा रो, ये रो पर डिलीट हो जाता है और फिर ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाता है। यहाँ से 1 1 जा 1, यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को 1, और जब 0 को जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0। तो कुल मिला के अगर रिजल्ट को देखें तो 3y प्लस के और k का पावर आया है 2, और अंदर में देख लेते हैं तो 0 0 खत्म हो गया, यहाँ केवल क्या बच रहा है 1 1 जा 1 यानी कि 1, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट आया वो k स्क्वायर आया है, k स्क्वायर आया इंटू 3y प्लस के आया। और हम लोग का जो RHS था वो यही था, ये हम लोग का RHS का हुआ प्रूव हो गया है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग है ना, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये, इसमें भी हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है कि a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, ये हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले LHS को देखते हैं और LHS वाला पार्ट को ही हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करते हुए RHS तक पहुंचते हैं। तो वैल्यू जो दिख रहा है कि a माइनस b माइनस c है, फिर 2a है और फिर 2b है, उसके बाद यहाँ 2b है, फिर b माइनस c माइनस a है, फिर 2b है, और अगला यहाँ पे 2c है, यहाँ पे 2c है, और फिर c माइनस a माइनस b है। ये हम लोग का LHS पार्ट हुआ। अब इसमें हम लोग को सबसे पहले ये सोचना है कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हम लोग का कम से कम किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में जो रिजल्ट हो सेम आए, क्योंकि जब रिजल्ट सेम आएगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि R1 को ऑपरेट करेंगे और R1 में ही R1 को, R2 को और R3 को ऐड करके लिखेंगे। जैसे हम R1 R2 को ऐड करेंगे है ना, R1 R2 को ऐड करेंगे तो ऐड करके लिखेंगे कैसे उसको समझते हैं। ऐड करके लिखना है यानी R1 R2 R3 को, इन सबको R1 R2 R3 सबको ऐड करके R1 में लिखना है। यानी इसको सबसे पहले लेंगे तो हो जाएगा a माइनस b माइनस c, फिर इसको लेंगे तो हो जाएगा प्लस में 2b, फिर इसको लेंगे तो हो जाएगा प्लस में 2c। उसी तरह इस लाइन को भी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a, प्लस इसको लेंगे तो हो जाएगा b माइनस c माइनस a, फिर प्लस में उसके नीचे वाला इसको लेंगे 2c को, फिर उसी तरह अगला इसको लेंगे
2b प्लस 2b माइनस c माइनस b, इस तरह करके हम लोगों ने R1 R2 R3 को जोड़ा। और जो रो 1 है, रो 2 वाला जो रिजल्ट है उसको हम लोग वैसे ही रहने देंगे, है ना। जो R3 वाला, R2 और R3 वाला जो रिजल्ट है उसको ऐसे रहने देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे कि अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं, जैसे यहाँ a है, यहाँ b है, माइनस c है, ये पूरा को अच्छा से देखा जाए तो आपको यहाँ ये मिलेगा कि प्लस में a मिलेगा, प्लस में a मिलेगा, और ये प्लस में 2b और ये माइनस में b, तो प्लस में b मिलेगा, फिर प्लस में 2c और माइनस में एगो c, जिसके वजह से हम लोग को प्लस में c मिलेगा। अब अगर हम लोग इसमें भी सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, R2 वाला इस पार्ट को भी अगर सॉल्व करेंगे तो वही मिलने वाला है। यानी हम लोग को यहाँ पे मिलेगा a प्लस b प्लस c। उसी तरह नेक्स्ट पार्ट में भी a प्लस b प्लस c ही मिलेगा। अगला जो है वो हम लोग का 2b है, हम लोगों का b माइनस c माइनस a है, यहाँ पे 2b है, और लास्ट जो लाइन है यानी कि R3 जो है वो 2c है, 2c है, और फिर c माइनस a माइनस b है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो R1 वाला जो है, R1 ये जो लाइन है इसमें हम लोग कॉमन कर सकते हैं इस लाइन से। यहाँ भी क्योंकि a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, तो हम इन तीनों से क्या कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी को कॉमन कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a, b और c को कॉमन कर सकते हैं, और जो अंदर का रिजल्ट बनेगा यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 2b, इस जगह पे 2c, यहाँ पे 1, यहाँ पे b माइनस c माइनस a, और यहाँ पे 2c, यहाँ पे भी 1 आएगा, 2b होगा, और c माइनस a माइनस b आएगा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या लेंगे कि R1 में, मतलब सॉरी R1 बोल रहे, C1 में C2 को घटाएंगे, यानी ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है पूरा, इस लाइन को इधर वाला लाइन से घटाएंगे, और इस पूरे लाइन को C2 को घटाएंगे, C3 से घटाएंगे, है ना। तो दोनों ऑपरेशन साथ में लगा रहे हैं कि C2 को घटाएंगे C3 से। ऐसा करने से हम लोग को एक फायदा ये होगा कि एक रो और एक कॉलम में हम लोग का जो जीरो का जो आने का संभावना है वो हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं अगला स्टेप। तो अगला स्टेप जब हम लोग करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा कि घटाने से 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बाहर में तो जान रहे हैं कि a प्लस b प्लस c आएगा और c, और अंदर में जान रहे हैं यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, क्योंकि इस 1 में 1 घटेगा तो यहाँ पे 0 आएगा। 2b में 2b को घटाएंगे, देखो यहाँ घटाएंगे तो इसका पूरा रिजल्ट हुआ क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2b माइनस b कुल मिला के फिर से प्लस में b देगा और ये सब प्लस हो जाएगा। यानी कुल मिला के इस जगह पे जो रिजल्ट आने वाला है a प्लस b प्लस c मिलने वाला है। और 2c में जब 2c घटेगा, 2c में 2c घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 0। फिर अगला 1 में, यहाँ 1 में 1 घटेगा, यानी ये लाइन वाला और ये लाइन वाला घटाएंगे इसको। ये यानी मेरा कहना है कि ये वाला लाइन का, ये वाला का एलिमेंट को और इस एलिमेंट को आपस में हम लोग घटाएंगे इस तरह, सीधा सीधे घटाएंगे, यानी कॉलम में कॉलम को घटाएंगे। तो जब कॉलम में कॉलम घटाएंगे ना तो यहाँ 1 में 1 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0। फिर जब इस पूरे के रिजल्ट को, यानी ये वाला, इसको हम लोग घटाएंगे 2b के साथ। तो घटाएंगे 2b के साथ तो माइनस में सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि माइनस में, तो माइनस को कॉमन करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ a प्लस b प्लस
C मिलेगा। और यहाँ पे 2C में जब C को घटाएंगे ना तो फिर यहाँ पे भी आपको A प्लस B प्लस C मिल जाएगा। इस जगह पे भी A प्लस B प्लस C मिल जाएगा। और फाइनल तो जान रहे हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2B है, और जो नीचे है रिजल्ट वो C माइनस A माइनस B है। यहाँ तक आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो दिख रहा है ये वाला लाइन, यानी कि कॉलम जो दिख रहा है कॉलम C1, इसमें A प्लस B प्लस C को कॉमन कर सकते हैं। और ये जो आपका C2 दिख रहा है इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसमें कॉमन करेंगे तो बाहर में हम लोग जान रहे हैं कि मेरे पास पहले से A प्लस B प्लस C था। और जब इस लाइन से यानी कॉलम 1 से जब मेरा A प्लस B प्लस C कॉमन करेंगे और कॉलम C2 से जब हम लोग A प्लस B प्लस C कॉलम करेंगे तो 2 और बाहर हो जाएगा। और पहले से मेरे यहाँ पावर 1 है और हम इससे और इससे मेरा A प्लस B प्लस C कॉमन होगा तो हम लोग 2 आ जाएगा सिर्फ, सीधे हम यहाँ पावर कर दे रहे हैं 3। और यहाँ अंदर में ध्यान दीजिएगा क्या क्या बच जाएगा। यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ 1, यहाँ तो पहले से 0 था, ये यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा -1, और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2B, यहाँ हो जाएगा C माइनस A माइनस B। अब हम इसके बाद क्या कर लेंगे, एक्सपेंशन लगाएंगे। जैसे हम लोग एक्सपेंडिंग करेंगे अलोंग R1 तो हम लोग जान रहे हैं कि बाहर का जो रिजल्ट है वो A प्लस B प्लस C का पावर 3 होगा। और हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सपेंशन लगाएंगे। तो यहाँ तो जान रहे हैं कि जो पहला एलिमेंट ये तो 0 है, तो ये 0 है तो जिसका इसके वजह से पूरा रिजल्ट आएगा 0 माइनस, क्योंकि यहाँ का साइन माइनस होता है ना, तो लेकिन इसके वजह से भी पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। और अब इसके वजह से ये जो 1 है इसके वजह से हम लोग अगला कुछ ना कुछ तो मिलेगा, देख लेते हैं क्या मिलने वाला है। तो जब इस 1 को हम लोग लेंगे ना तो ये पूरा रो डिलीट हो जाता है और ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाता है। तो यहाँ से इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा माइनस, और जब 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी कि 0। तो कुल मिला के हम लोग को यहाँ से यही मिल रहा है कि यहाँ से 1 1 जा 1 आ रहा है बस, यानी इस पूरा ये जो पूरा आपको रिजल्ट दिख रहा है इतना से ये पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा 1। और जब ये पूरा रिजल्ट आपको 1 मिलेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करके हम लोग को क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। यानी कि यहाँ A प्लस B प्लस C का हो जाएगा क्यूब, और यहाँ मिलेगा इनटू में कुछ नहीं 1 केवल मिलेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई होने से रिजल्ट क्या बन जाएगा, A प्लस B प्लस C का होल क्यूब मिल जाएगा, जो हम लोग को यही प्रूव करना था। यही हम लोग का RHS भी था और इसी को हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, हम लोग दिखाते हैं एक बार जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का प्रूफ आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन का प्रूफ यही है कि A प्लस B प्लस C क्या होगा, उसका पावर क्या होगा, क्यूब आना चाहिए। तो आपका आ गया। ठीक है, तो प्लीज आप लोग चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, प्लीज एकदम सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम आप लोग को ये पूरा चैप्टर का ये मतलब पूरा नोट्स हम आपको दे देंगे, पूरा सॉल्यूशन हम आपको दिखाएंगे अच्छे से। जहाँ भी डाउट होता है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और जो भी दिक्कत होता है आप मेरे से कमेंट से करके पूछ सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप लोग मेरा चैनल यानी कि संकेत सर जो चैनल है आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक्स करता हूँ। ओके।